आरव और काव्या ने सूरज को बताया ईशा की मजबूरी का सारा सच। तभी सूरज ने ईशा की मां को बचाकर गुलाब सिंह और आकाश को सिखाया सबक और सूरज और ईशा हुए एक। जी हाँ दोस्तों, जब काव्या और आरव की शादी की सालगिरह पर सूरज अपनी बहन को अपने घर पर बुलाता है और अब कहानी एक बेहद भावुक और दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां हर किरदार की असली भावना सामने आने लगती है। काव्या और आरव को जैसे ही ईशा की सच्चाई का पता चलता है, वे दोनों अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस लड़की को सब गलत समझ रहे हैं वो दरअसल हालात की मारी हुई है। यही वजह है कि दोनों मिलकर ठान लेते हैं कि अब सच को सामने लाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी का भी सामना क्यों न करना पड़े। इसी इरादे के साथ जब आरव और काव्या गुलाब हवेली पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर आरव पूरी तरह से हिल जाता है। उसे लगता था कि ये हवेली अब भी गुलाब सिंह के कब्जे में होगी, लेकिन असलियत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हवेली अब सूरज के नाम हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बहन ईशा एक जर्जर और टूटी फूटी जगह पर रह रही है, जहां ना ठीक से खाना है और ना ही सुरक्षित माहौल। ये सब देखकर आरव का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं। वो तुरंत फैसला करता है कि वो ऐसी जगह पर नहीं रहेगा जहां उसकी बहन को अपमानित किया जाए। लेकिन सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि काव्या उससे दूर जाए। इसी दौरान आरव एक कड़ी शर्त रख देता है, अगर ईशा इस हवेली में नहीं आएगी तो वो भी यहाँ नहीं रुकेगा। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज इस बात से अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके मन में ईशा के लिए नफरत भरी हुई है। वो उसे अपने सामने भी नहीं देखना चाहता, लेकिन काव्या की खुशी और आरव के फैसले के आगे उसे झुकना पड़ता है। हालांकि वो एक शर्त रखता है कि ईशा अकेली आएगी, उसका परिवार इस घर में कदम नहीं रखेगा। इस बात से साफ पता चलता है कि घर के बाकी लोग, खासकर ताई माँ, ईशा को बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हवेली में काव्या का स्वागत तो धूमधाम से होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपी कड़वाहट धीरे धीरे सामने आने लगती है। आरव बार बार ईशा को बुलाने की बात करता है, जिससे ताई माँ का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि ईशा इस घर में कभी नहीं आ सकती। उनके मन में पुराने भ्रम और नफरत इतनी गहरी है कि वे सच जानने को भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ काव्या को सच्चाई पता होने की वजह से हर बात चुपती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि एक बेगुनाह लड़की को किस तरह से गलत समझा जा रहा है। वो फैसला करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे ईशा के पास जाती है और उसे समझाती है कि अब समय आ गया है कि वो अपनी चुप्पी तोड़े। लेकिन ईशा की मजबूरी बहुत बड़ी है। उसकी माँ गुलाब सिंह और आकाश के कब्जे में है और वो जानती है कि अगर उसने सच बताया तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि वो खुद पर हो रहे हर जुल्म को चुपचाप सह रही है। वो काव्या से साफ कह देती है कि वो सूरज की नफरत सह लेगी, लेकिन अपनी माँ को खतरे में नहीं डालेगी। अपनी इसी मजबूरी के चलते ईशा एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। वो सूरज के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी बनकर काम करने लगती है। जब सूरज उसे अपने सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके मन में गुस्सा भी है और एक अजीब सी बेचैनी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल ईशा से जुड़ा हुआ है। भले ही उसे इसका एहसास ना हो। धीरे धीरे ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहां पुरानी भावनाएं झलकने लगती हैं। लेकिन तभी कहानी में आकाश की एंट्री होती है, जो हर चीज को फिर से उलझा देता है। वो दिखावे के लिए ईशा पर हक जताता है और उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है, जिससे सूरज के अंदर जलन और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। घर लौटकर सूरज अपना गुस्सा काव्या पर निकालता है और कहता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं रहती। वो एक एक करके सारे सच सामने रख देती है। ईशा की मजबूरी, उसकी माँ की कैद और ये सच्चाई की मीशू उसकी बेटी नहीं है। ये सब सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इतने बड़े सच से अनजान था। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब काव्या उसे एक एल्बम दिखाती है। पहले वो मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसमें दुल्हा वही है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी याददाश्त के साथ खेला गया था। इसके बाद भी ताई माँ इस सच को स्वीकार नहीं कर पाती। उनका डर और गुस्सा उन्हें सच से दूर कर देता है। उधर आकाश अपनी चालें चलना जारी रखता है और ईशा को धमकाता है कि वो नौकरी छोड़ दे। तभी काव्या वहां पहुंचती है और ये सब देखकर और मजबूत हो जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच और झूठ की लड़ाई अपने चरम पर है और हर किरदार को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि क्या ईशा गुलाब हवेली आएगी और क्या काव्या सूरज और ईशा को फिर से एक कर पाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा एक हो जाएं और आकाश और गुलाब सिंह को उनके कर्मों की सजा मिले तो कमेंट जरूर